आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग को लेकर ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन। आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। लहेरियासराय अवस्थित धरना स्थल पर आयोजित धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा ने की। बतौर मुख्य अतिथि धरना में उपस्थित फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी मांग गरीब की गणना और गरीब को आरक्षण का लाभ देने की है। आज के परिदृश्य में सभी जातियों में गरीब हैं। सरकारी मदद का वास्तविक लाभ जाति को नहीं, गरीब को मिलना चाहिए। इसी को लेकर हमने आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग की है। आज का धरना इस अभियान की शुरुआत है। इसके बाद गांव-गांव में बैठक आयोजित कर लोगों को अभियान में शामिल होने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सवर्ण आयोग का गठन कर सवर्ण समाज की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा करे। इसके साथ ही उन्होंने परशुराम जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने एवं ब्राह्मण वेलफेयर फंड के गठन की भी मांग सरकार से की। वहीं फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा ने कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 15 से 20 वर्षों के लिए की गई थी ताकि पिछड़ों को आगे लाया जा सके, पर आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़ों के बेटा, पोता, परपोता पिछड़े ही बनते गए। ऐसा आखिर क्यों? इस पर भी मंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और दलित का बेटा दलित, इस व्यवस्था के लिए लोग मनुस्मृति को जिम्मेवार ठहराते हैं, परंतु वास्तव में भारत का संविधान कहता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और दलित का बेटा दलित ही होगा। अतः इस व्यवस्था को अब बदलने की जरूरत है। सभा को संबोधित करते हुए फेडरेशन की महिला जिलाध्यक्ष कामिनी झा ने कहा कि आर्थिक आधार पर जनगणना एवं आरक्षण की मांग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है और बच्चों के भविष्य की चिंता माँ से ज्यादा कौन कर सकता है। अतः आज जब हमारे बच्चों के भविष्य के सवाल पर अभियान की शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी आगे आकर इस अभियान में शामिल होना चाहिए। धरने में शामिल फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप ठाकुर ने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ऐसे में हम खुद अपने समाज को उपेक्षित कैसे छोड़ सकते हैं। जब बात सबका साथ सबका विकास की हो रही हो तो सवर्ण समाज के विकास की भी बात होनी चाहिए। धरना के दौरान मंच संचालन देव कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष रंजीत झा गगनजी ने किया। इस दौरान ब्राह्मण फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी आयुक्त के कार्यालय जाकर सौंपा गया। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम। आरक्षण लागू करना होगा, आरक्षण लागू करना होगा, आरक्षण लागू करना होगा, देश में आर्थिक आरक्षण लागू करना होगा, सभी गरीबों को आरक्षण देना होगा, सभी गरीबों को आरक्षण देना होगा, सभी जाति के गरीबों को आरक्षण देना होगा, सभी जाति गरीबों को आरक्षण देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फेडरेशन की एक मांग, आरक्षण जाति आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण मुक्त हो समाज। अच्छा, आरक्षण मुक्त हो। ब्राह्मण फेडरेशन की एक मांग, आरक्षण मुक्त हो समाज। ब्राह्मण फेडरेशन की एक मांग, आरक्षण मुक्त हो समाज। ब्राह्मण फेडरेशन की एक मांग, आरक्षण मुक्त हो समाज। जब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है ब्राह्मण एकता। ओके सर जी, आज आप लोग का धरना आयोजित किया गया है, किस बात को लेकर? नहीं, आज हम लोग ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की तरफ से दरभंगा जिला इकाई के द्वारा 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे जो प्रमुख पॉइंट है, बिहार सरकार जो जातीय आधार पर जनगणना करने का मन बना रहा है, उसके विरोध में हम लोग धरना देने जा रहे हैं। क्योंकि जातीय आधार नहीं, आर्थिक आधार होना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। और उसके अलावा जो और सबसे प्रमुख मांग है, जो पूरे देश में और खास करके बिहार प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। क्योंकि गरीबों का कोई जाति नहीं होता, और जितने दलित हों कि महादलित हों कि ओबीसी हों कि ईबीसी हों या अल्पसंख्यक हों, जो भी समाज के लोग हैं, सबों में गरीबी की संख्या बहुत ज़्यादा है। और लगातार किसी खास वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलने के कारण समाज में विषमता पैदा हो रहा है। गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, और गरीब और बूढ़ा जो दबे कुचले लोग हैं वो आरक्षण का सही मायने में लाभ नहीं उठा पा रहा है। वो हम लोगों का एक प्रमुख डिमांड है। उसके बाद हम बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि सवर्ण आयोग का राष्ट्रीय स्तर पर गठन हो, और बिहार में जो पूर्व के वर्षों में जो गठन हुआ था उसका रिपोर्ट या तो सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो उसको फिर से सवर्ण आयोग को पुनर्गठित करके फिर से उसको चालू किया जाए, जिससे पता चल जाएगा कि सवर्णों का क्या भौतिक सत्यापन है, क्या स्थिति है, फिजिकल स्टेटस क्या है। उसके अलावा बिहार सरकार से ब्राह्मण फेडरेशन का एक मांग है कि ब्राह्मण वेलफेयर ट्रस्ट का गठन हो। 7-8 स्टेट में पूरे देश में हो चुका है, जिसके लिए बजटीय प्रावधान किया जाता है। और इस समाज के जो पिछड़ा दबा कुचला लोग हैं उसके लिए वेलफेयर स्कीम सरकार चलाती है, उसका मांग करते हैं। और साथ ही अंतिम मांग है हम लोगों का एक, जो पूरे प्रदेश में बिहार में परशुराम दिवस पर छुट्टी की अवकाश की घोषणा की। क्या नाम है सर? हमारा नाम है उदय शंकर चौधरी, हम ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष। जी, आज आपके नेतृत्व में धरना आयोजन किया गया है, किस मुद्दों को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1947 से भारत आज़ाद हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ है। संविधान का एक प्रारूप ऐसे तैयार हुआ जैसे लगा कि पिछड़े वर्ग जो है उनको अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, जिसका प्रावधान रखा गया, कहीं लिखा नहीं गया, प्रावधान रखा गया 15-20 साल। किंतु ये जो आरक्षण का डंस जो है तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि दादा भी पिछड़ा थे, बाप भी पिछड़ा है, बेटा भी पिछड़ा है, पोता भी वही होंगे और छरपोता भी वही होंगे। तो जहाँ तक वो समाज में समरसता की बात थी, आरक्षण को लेकर के समाज को एकजुट करने की बात थी, वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति होकर रह गई। जहाँ तक बात है 42 करोड़ हमारे स्वर्ण भाई हैं यहाँ पे, तो उनकी अवहेलना कर करके आप देश को नहीं बढ़ा सकते हैं। किंतु इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। लेकिन सत्य ये है कि सब लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं, कहते हैं कि मनुस्मृति ने समाज का वर्गीकरण किया है, वर्ग में बांटा है। किंतु सत्य ये है, मनुस्मृति ने क्या किया नहीं किया वो नहीं पता, लेकिन भारतीय संविधान ये बात जरूर कहता है कि शूद्र का बच्चा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा। इस बात पे विवेचना की जरूरत है। और मैं कहना चाहूँगा अपने जनप्रतिनिधि लोगों से, वोट लेने के समय में स्वर्ण बन जाते हैं, वो आ जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, कैस्त बन जाते हैं, भूमियार राजपूत बन जाते हैं, कहते हैं कि अगर हमरा नहीं पहुंचा, अगर मुझे आप सदन नहीं पहुंचाइएगा तो कौन आपकी आवाज़ उठाएगा। और जब उन्हें पहुंचा दिया जाता है तो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। स्वर्ण का कोई मुद्दा हो वो कहीं उठाते नहीं हैं, और स्वर्ण उनकी सामने में मर रहे हैं, कट रहे हैं, भूखे बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, वो भी वोट की राजनीति करते हैं। जरूरत है इस बात का संज्ञान लेने का कि कौन हमारे असल प्रतिनिधि हैं। जी, आज आप धरना में आए हैं, क्या कहना चाहिए? जी, आज ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की बिहार इकाई का जो दरभंगा जिला है उसके द्वारा जातिगत जनगणना जो ये कुछ दल के लोग कर रहे हैं उसके विरोध में आयोजित हुआ है। जो स्थिति है देश की, और खासकर सवर्णों की जो स्थिति है, ब्राह्मणों की जो स्थिति है, तो एक वोट बैंक के रूप में सिर्फ ब्राह्मण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं करते हैं, किसी जातियों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन देश के जब सारे नेता एक रूपता की बात करते हैं तो जनगणना का आधार आर्थिक होना चाहिए, तभी एक रूपता संभव है। हर जाति में गरीब हैं, ब्राह्मण में भी गरीब हैं। आज ब्राह्मण में गरीबों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है।
ब्राह्मण से और जात के वर्ग कमजोर अब नहीं है, बहुत चीजों में एकरूपता आई है, तो इसमें भी एकरूपता आना चाहिए, जिससे कि समाज के सभी गरीब वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके, न कि खास विशेष जाति को। आज के धरना में मेरा यही कहना है। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार ठाकुर। आशीष जी थोड़ा अपना लोगों ऊपर करिए तो जरा। जनगणना एवं आरक्षण की मांग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। बच्चों के भविष्य की चिंता माँ से ज़्यादा कौन कर सकता है। जब बात बच्चों के जीवन पर आए तो महिला अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर सकती है। अतः आज जब हमारे बच्चों के भविष्य पर सवाल उठाए तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी आगे आकर इस अभियान में शामिल होना चाहिए। क्या नाम हुआ?